दोस्तों नमस्कार। मैं रवीश कुमार। बात जनता के समस्याओं के समाधान संविधान के साथ। दोस्तों, आज हम लोग उपस्थित हुए हैं इस समय चल रहे चुनावी समर में चुनाव पर विशेष चर्चा के लिए। चुनाव हर 5 साल में आती है। ये चुनावी महापर्व को सभी लोग पूरे आस्था और विश्वास के साथ मनाते हैं। इसके बावजूद देश के 90% जनसंख्याओं का स्थिति करीब नहीं बदलती है, जो कि बदलना चाहिए था। तो आज के इस परिदृश्य में लोगों को सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि चुनाव में उसका जो मुख्य रोल है, उस रोल को सही प्रकार से निभाएं। अन्यथा लोग अब आपके अधिकारों का हनन हमेशा करते चले जाएंगे। जो भी लोग 5 साल बाद आपके साथ आते हैं, आपके सामने आते हैं, उसे संवैधानिक रूप से पूछिए, उसे संवैधानिक तरीके से पूछिए कि आपने क्या क्या किया है, और अगर नहीं किया तो फिर क्यों आ गए। हर बार हर चुनाव में लोग वोट लेने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते हैं और नए तरीके से, फिर या कुल मिला के ये कहा जाए कि नए तरीके से मूर्ख बनाकर चले जाते हैं। क्या फिर मूर्ख बनने की तैयारी में हैं आप? क्या फिर से एक बार और धोखा? ऐसा ही होगा। क्या आप अपनी स्थिति और परिस्थिति के लिए चिंतित हैं? क्या अपने बच्चों के सही शिक्षा के लिए चिंतित हैं? क्या अस्पताल में आप भी धक्का मुक्की खाते रहते हैं? इस देश के अस्पताल पर आप ही का पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। इसके बावजूद आपके बच्चे, आपके परिजन इसी अस्पताल में बेमौत मारे जाते हैं और कोई देखने वाला नहीं। बिहार के करीब सभी स्कूल में भी शिक्षा नदारत है। उस पर सरकार का बजट लगभग 2000 करोड़ के करीब है। इसके बावजूद आज प्राइवेट स्कूल फल फूल रहे हैं। आपको जानना और समझना पड़ेगा। आपके अपने अधिकार के लिए आप ही को पूछना होगा। दूसरा कोई भी आपके बच्चों की चिंता नहीं कर सकता है। अगर आपको अपने बच्चों की चिंता है तो आने वाले लोगों को सही से परखिए। 3 चीज जरूर देखिए कि कौन वो नेता है जो आपके साथ संघर्ष कर रहा था, और कौन वो नेता है जो आपको झूठा आश्वासन दे रहा था। इसे सोचने और समझने का सही वक्त यही है। अपने अधिकारों को दूसरों को सौंपने से पहले आप अच्छी तरह जांच परख जरूर लें। वोट देना आवश्यक है, चाहे वो आप किसी को भी दें। नहीं देना मूर्खता है। वोट देने के लिए आप अवश्य जाएं। जैसे होली, दिवाली, दशहरा मनाते हैं, सभी परिवार
सभी लोग, सभी वयस्क मिलकर के आप जाते हैं और उसे मनाते हैं। उसी प्रकार ये चुनावी महापर्व को बड़े हौसले के साथ मनाएं, परंतु मनाने से पहले बहुत सोच विचार लें। और अगर सोच विचार में आपके सोच पर सही से नहीं उतरे तो आप हम जैसे लोगों की राय जरूर लें कि क्या करना चाहिए आपके अपने बच्चों की शिक्षा के लिए। स्कूल का स्तर क्यों नहीं सुधरा? स्कूल की शिक्षा, सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था क्यों लाइन पर नहीं है? सरकारी स्कूल में क्यों डीएम और एसपी के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? सरकारी स्कूल में सभी ऑफिसर्स के बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? सभी सेक्रेटरी के बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? सरकारी अस्पताल में इन अफसरों के बच्चे क्यों इलाज नहीं करवा रहे हैं? और अगर नहीं करवा रहे हैं तो इस पर इतना बड़ा बजट खर्च करने की क्या आवश्यकता है? आप प्राइवेट अस्पताल को ही, प्राइवेट स्कूल को ही टैग कर लीजिए, उन्हीं का व्यवस्था मजबूत कर दीजिए, उन्हीं को पेमेंट दे दीजिए। सरकारी शिक्षकों को पेमेंट देने की क्या आवश्यकता है? सरकारी डॉक्टरों को पेमेंट देने की क्या आवश्यकता है? हर 5 साल वो हमारे साथ ऐसा ही करेगा। गलती खुद करेगा और दोष किसी आम जनता के माथे पर लगा देगा। दलाली ये सभी नेतागण, अधिकारीगण खुद करते हैं और आम जनता को दलाल बना देते हैं। सोचना होगा, सोचना आवश्यक है आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके परिवार के भविष्य के लिए, आपके समाज के भविष्य के लिए, आपके देश की दिशा के भविष्य के लिए कितना आवश्यक है सोचना, ये समझना जरूरी है। प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति क्या वाकई में योग्यता रखता है कि जनता की समस्याओं का समाधान कर पाएगा? वो क्या उसके अंदर ये काबिलियत है? अगर है और दिखता है कि आम और गरीब जनता के साथ उसने पिछले कई सालों में न्याय किया है, तो निसंदेह वो आपके वोट का अधिकारी है। और अगर उसने किसी आम गरीब के मुंह में मुतवाया है, मणिपुर जैसे घटनाओं पर चुप रहा है, बेटियों के बलात्कार पर उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकला है, समाज में अनेक तरह की घटनाओं पर उसका कोई जवाब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद पर बात करता है, समाज में संवैधानिक आधार पर कोई बात नहीं करता है, तो वो व्यक्ति आपके वोट का अधिकारी नहीं है। जितनी जल्दी हो उसे बदल देना चाहिए, क्योंकि आदत किसी का बदलता नहीं है। नहीं, आपने देखा होगा सिगरेट पीने वालों की आदत नहीं बदली, नहीं, दलाली करने वालों की आदत नहीं बदली। हाँ, तरीका जरूर बदलता है, तरीका वो बदल लेते हैं, करेंगे वो, और किसी और के माथे पर कैसे डालना है, कैसे बात बनाना है, कैसे मूर्ख बनाना है आम जनता को, इसकी टेक्निक तो उसे आती है। और सही मायने में भारत के सभी आईएएस आईपीएस अधिकारी या फिर वो सभी बेईमान अधिकारी, इस तरह की ज्ञान उसके पास बहुत ज़्यादा है। उसके ज्ञान में से मात्र एक ज्ञान मुख्य है कि वो लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाए।
और हर 5 साल में नए नए पैंतरे वो अपना लेता है। तो दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार आप अपने किसी अधिकार का उपयोग करने से पहले ये जरूर सोच लें कि आपको संविधान चाहिए, संवैधानिक अधिकार चाहिए, देश में नौकरियों की बहार चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च किए गए बजट का सही उपयोग चाहिए कि जो बजट उन्होंने खर्च किया है उससे कितने % लोगों को, कितने लोगों को उससे बेनिफिट है। और सबसे ज़्यादा ये मांग कीजिए कि जितने भी IAS IPS ऑफिसर्स, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी और नेता हैं, उन सभी बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूल में कराना अति आवश्यक है, चाहे वो जहाँ भी बदली होके जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कभी सरकारी स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता निर्धारित नहीं की जा सकेगी। सरकारी अस्पताल में ही इन अधिकारियों के बच्चों का इलाज हो, इन अधिकारियों के परिजनों का इलाज हो, दूसरे किसी जगह पर नहीं। अगर ऐसा होगा तभी शिक्षा और स्वास्थ्य में परिवर्तन आ पाएगी। नेताओं के कहने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, आपके जो नेता हैं उन्हें बदलने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिखाने की जरूरत है, उन्हें समझाने की जरूरत है। आपको अपने नेता को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बदला हुआ नेता हो सकता है कल वो उससे भी बड़ा भ्रष्ट निकले। इसलिए अपने नेताओं से ये अवश्य जरूर बात कीजिए कि अपने मौलिक अधिकारों पर बात कीजिए कि क्या तुम मुझे सम्मान दोगे, क्या मुझे तुम शिक्षा दोगे, क्या मेरे बच्चों का सही इलाज कराओगे। अगर वो पहले से कह के गया है तो इस बार चुनाव में जब आपके सामने खड़ा हो तो उससे ये प्रश्न अवश्य कीजिए, ये आपका अधिकार है। और जब तक इसका उत्तर ना मिले सटीक, जब तक आप संतुष्ट न हो जाएं, तब तक उसका चुनाव करने में आपको सही डिसीजन पर नहीं जा सकते हैं। इसलिए मैं पुनः आपके पास उपस्थित रहूँगा। आप देख रहे हैं बात जनता की, साथ रविश के जनता के समस्याओं का समाधान संविधान के साथ। नमस्कार।